अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 18 है। इसमें बताया गया कि ये एक फ्रिक्शनलेस वॉल है। ये एक स्फीयर है जिसका वेट 10 न्यूटन है और ये एक स्ट्रिंग की मदद से यहाँ पे बांधी हुई है। दीवार के साथ ये स्ट्रिंग जो एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री है। क्वेश्चन ये है कि आप ये बताएं कि ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन कितनी होगी और ये जो दीवार है ये कितनी रिएक्शनल फोर्स जो है वो इसको प्रोवाइड कर रही होगी। देखें, इक्विलिब्रियम में है ये। इसका मतलब है कि सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट शुड बी इक्वल टू 0। इसको फर्दर अगर हम कहें तो हम ये कहेंगे कि सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग वर्टिकली शुड बी 0 एंड सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग हॉरिजॉन्टली शुड बी 0। अब सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग वर्टिकली में देखें कि आपके पास कौन कौन सी फोर्स है जो वर्टिकली जो है वो जो है एक्ट कर रही है, चाहे डाउनवर्ड है चाहे अपवर्ड है। सबसे पहले तो इसका जो वेट 10 न्यूटन है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब टेंशन इन द स्ट्रिंग उसकी ये डायरेक्शन। अगर हम वेट को ही, वेट वाली जो आपके पास ये फोर्स है, इसी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये इस वॉल के क्या होगी, पैरेलल होगी। आपको पता है कि अगर दो पैरेलल लाइनों को ऐसे कोई लाइन कट कर जाती है तो आपके पास ये जो एंगल्स हैं ये इक्वल होते हैं। यानी अगर ये एंगल 30 का है जो दीवार के साथ बन रहा है तो ये जो वेट वाली फोर्स की जो इसको हम लाइन ऑफ एक्शन इसको बढ़ाएं पीछे की तरफ तो ये वाला एंगल भी आपके पास 30 है। सो इस टेंशन के दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक ये एंगल के बिल्कुल साथ वाला जो कि टी कॉज ऑफ 30 के इक्वल होगा और ये एक एंगल के ये सामने वाला जो कि टी साइन ऑफ 30 के इक्वल होगा। सो ये जो टी साइन ऑफ 30 है ये वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है। वर्टिकल कंपोनेंट ये आपके पास टी कॉज ऑफ 30। सो दिस टी कॉज ऑफ 30 मस्ट बी इक्वल टू वेट, क्योंकि ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और ये टी कॉज ऑफ 30 ये फोर्स जो है ये अपवर्ड एक्ट कर रही है। आपको पता है कि अगर हम अपवर्ड लगने वाली जो फोर्स है उसको पॉजिटिव लें तो जो डाउनवर्ड लग रही है उसको नेगेटिव लेंगे, तभी आपके पास सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग वर्टिकली शुड बी 0 होगा। और आप देखें कि जो अपवर्ड फोर्स है टी कॉज ऑफ 30 उसको मैंने पॉजिटिव लिया है, जो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उसको नेगेटिव लिया है एंड सम इज इक्वल टू 0। यहां से हमारा मकसद ये टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करना है। सो ये W को उधर ले गए, ये पॉजिटिव का हो गया, cos 30 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो गया। सो वेट 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय cos 30 की वैल्यू 0.866 डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया 11.55 न्यूटन। सो 11.55 न्यूटन वो फोर्स है जो ये टेंशन वाली फोर्स है, जो रस्सी में आपके पास जो है खिंचाव पैदा हो रहा है, ये वो आपके पास फोर्स है। अब आ जाता है ये क्वेश्चन कि ये दीवार क्यों रिएक्शन देगी। एक्चुअली देखें कि ये टी के इस टेंशन के दो कंपोनेंट बन रहे थे, ये तो डिस्कस हो गया जो कि वेट के साथ बैलेंस हो गया। ये जो टी साइन ऑफ थीटा है ये इस टेंशन की वजह से इधर को लगने वाली फोर्स है, दीवार उतनी ही रिएक्शनल फोर्स देगी। सो इसका मतलब है कि हमने ये टी साइन ऑफ थीटा मालूम करना है, ये लेफ्टवर्ड लग रही है फोर्स और ये दीवार जो रिएक्शन दे रही है ये राइटवर्ड्स लग रही है। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, जो राइटवर्ड फोर्स लग रही है उसको हम अगर पॉजिटिव लें तो जो लेफ्टवर्ड लग रही होगी उसको नेगेटिव ले लेंगे। सो राइटवर्ड जो फोर्स लग रही है वो आर है जो वॉल रिएक्शन दे रही है, और जो लेफ्टवर्ड फोर्स लग रही है वो टी साइन ऑफ 30 है, क्योंकि वो लेफ्टवर्ड लग रही है उसको हमने नेगेटिव ले लिया। तो इन दोनों का सम शुड बी इक्वल टू 0। हमने ये आर रिएक्शनल फोर्स बाय द वॉल फाइंड करनी। सो ये माइनस टी साइन ऑफ 30 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये आपके पास टी साइन ऑफ 30 हो जाएगा। टेंशन की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 11.55 न्यूटन, मल्टीप्लाई करेंगे साइन 30 की वैल्यू 0.5 से, आंसर आ गया कि 5.77 न्यूटन। सो
ये जो दीवार है ये उस स्फीयर को रिएक्शनल फोर्स देगी जो कि 5.77 न्यूटन के इक्वल होगी। होपफुली आंसर द क्वेश्चन।